हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया था सेम वैसा के वैसे ही। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे भी लसा और मासा ज्ञात करने हैं। 3 सवाल दिए हुए 12, 15, 21। दूसरा सवाल दिया 17, 23, 29। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। इसमें उदाहरण नंबर 6 है 6 और 20, और उदाहरण नंबर 7 है 96 और 404। इनका भी सेम वैसा का वैसे ही होगा। और जैसा ये प्रश्न नंबर दूसरा हमने हल किया था सेम वैसा के वैसे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, इसका हम पहला सवाल हल करते हैं। फर्स्ट जो है इसका हल है ये है 12, 15 और 21। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम 12 का लिखते हैं तो 12, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो हम इसको फैक्टर करके कर लेते हैं। तो चलो हम फैक्टर करके करते हैं। तो 2 से ये जाएगा 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। फिर हम 15 का करते हैं। 15 का फैक्टर 3 से, 3 5 15, और 5 से 1 बार। अब हम करते हैं 21 के। तो 21 के फैक्टर होगा 3 से 7 बार, और 7 से 1 बार। अब इनको हम लिख लेते हैं। 12 के सामने 12 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। इसके बाद में आता है हमारे पास 15। 15 के फैक्टर लिखेंगे 3 गुणा 5। इसके बाद 21। 21 के फैक्टर लिखेंगे 3 गुणा 7। अब इसके ज्ञात करने हमको एलसीएम और एचसीएफ। तो हम इसके पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं, फिर एचसीएफ लिखेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन संख्याएं देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या कॉमन है, 3 दोनों में है और इसमें भी है, यानी कि 12, 15 और 21 दोनों में 3 कॉमन है। तो जो संख्या कॉमन होती है उसको एलसीएम में उसकी सबसे बड़ी घात लिखते हैं। तो यहाँ पर सभी की घात 1 1 है। तो संख्या जो कॉमन है 3, उसकी घात 1 है, एक बार लिख दिया। अब इसके बाद में जो संख्या कॉमन नहीं होती है उनको ऐसी कैसी लिख देते हैं। तो 2 की घात 2, तो गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7, गुणा 5 गुणा 7। इसका सबका गुणा कर देंगे। तो इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 420, 420। ये 8, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 तिया 12, 12 5 60, और 7 छंग 42, यानी कि 420। इसके बाद में लेंगे हम इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या इसमें कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेंगे, और जो संख्या कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो इसमें तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको 3। हमें एचसीएफ प्राप्त हुआ 3। इस प्रकार से हमें एलसीएम तो आ गया 420 और एचसीएफ प्राप्त हो गया 3। ये दोनों हमारे यहाँ पर इसके आंसर हुए। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला सवाल भी सेम ऐसे ही होगा, तीसरा वाला सवाल भी, और ये दोनों उदाहरण भी इसी प्रकार से होगा। थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें संख्याएं हैं सेकंड वाले प्रश्न में 17, 23 और 29। अब हम इनके फैक्टर करेंगे तो ना तो 17 के कोई फैक्टर होते हैं, ना 23 के फैक्टर होते हैं, और ना ही 29 के फैक्टर होते हैं। तो हमारे जो संख्या जो प्राप्त होगी, जैसे 17 है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 17। इसके बाद में 23, तो 23 को क्या लिख देंगे हम, 1 गुणा 23, और 29, तो 29 को क्या लिख देंगे हम, 1 गुणा 29। अब अगर हम इसमें एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 और इंटू ये सारी संख्या आ जाएगी। तो हमारी जो एलसीएम होगा, ये इधर लिख लेते हैं, एलसीएम में क्या करेंगे हम, इनका सभी का गुणा कर देंगे। 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 हो जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। इन सभी का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होगी 11,339। 11,339 ये हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है यानी कि इसमें कॉमन क्या है,
तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है तीनों में, यानी कि हमारा यहाँ पर HCF क्या प्राप्त होगा हमें, एक। तो इस दी गई संख्या में हमें HCF जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमारा HCF बराबर हो जाएगा 1। यही हमारा इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको इसका उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 भी करना है, जो कि सिंपल से क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9। तो हमें ज्ञात करना है 306 और 657 का LCM क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमने यहाँ पर लिख दिया, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमारे पास पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657। तो LCM इंटू HCF, तो LCM तो हमें ज्ञात करना है इन दोनों का, तो LCM यहाँ पर लिख देंगे गुणा HCF कितना दिया हुआ है 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। बराबर किसके हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या है हमारे पास 306 इंटू दूसरी संख्या है हमारे पास 657। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर LCM ज्ञात करना है हमें, तो LCM हमारे पास बच जाएगा इधर, तो LCM बराबर ये क्या हो जाएगा 9 इधर बटे में चला जाएगा। तो हमारे पास संख्या है 306 गुणा 657 बटे 9 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 9 से ये 7 बार चला जाएगा, 9 7 63 और 9 तिया 27, 2 बचा तो 9 तिया 27। हमारे पास यहाँ पर संख्या बच गई है 306 गुणा 73। 306 और 73 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होगी 22,338। तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी 22,338, यानी कि हमारे यहाँ पर LCM जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ 22,338। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हमें प्राप्त होगा। इनमें से जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है आप कमेंट्स कीजिए और हम उसका भी इस पार्ट के आखिरी में लास्ट में इसका वीडियो बनाएंगे। और इससे पहले के जितने भी सवाल आपको देखने हैं तो वो इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, तो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की किसी सवाल में अगर कोई समस्या आती है तो आप उसके भी हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू।